हेलो क्लास 6, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना पेज नंबर 31 पे कंसेप्ट है क्लासिफाइंग एंगल्स। हमने एंगल्स के स्पेशल टाइप पढ़ लिए, फाइन। हमने उन स्पेशल टाइप के बाद उनके बिहाफ पे कुछ फिगर इट आउट देख के उनको अच्छे से समझ लिया, ये भी ठीक है। आफ्टर देन नाउ वी हैव अ टॉपिक विच इज क्लासिफाइंग एंगल्स। मतलब अब एंगल्स के भी कुछ टाइप होते हैं। कैसे मैम? देखो, समझो थोड़ा। जैसे कि मैंने कुछ टाइप्स के एंगल्स बनाए, जैसे एक एंगल ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे, मतलब मैं कैसे भी एंगल्स बना रही हूं। सारे एंगल्स बनते जा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? हर जगह एंगल्स बन रहे है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन सारे एंगल्स के भी कुछ नेम होते हैं, तो मतलब हम कोई भी एंगल बना रहे हैं, उस हर एक एंगल का उल्टा सीधा कैसा भी एंगल बना रहे हैं, ठीक है? हर एक एंगल्स के नेम है। एंगल तो डिफाइन कर दूं, जो एल होता है उस पे एग्जैक्ट जो एल होता है उस पे इस तरीके से एंगल का साइन लगता है, और तो फिर सब पे कर्व वाला साइन लग जाता है एंगल का, ठीक है? अच्छा, अब जैसे मैं कहूं कि ये सारे कुछ टाइप्स के एंगल हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ है बच्चे एक्यूट एंगल, कुछ है बच्चे हमारे पास यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल, एंड कुछ एंगल्स हैं बच्चे हमारे पास यहाँ राइट एंगल्स। हम यहाँ पे 3 टाइप के एंगल देखेंगे, और ये सारे एंगल ना इन्हीं 3 टाइप के एंगल्स में कवर हो जाएंगे, जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड अ राइट एंगल। एक्यूट क्या होता है बच्चे? देखो, एक्यूट समझने से पहले हमें यहाँ पे कोई सा ऐसा एंगल है जिसके बारे में हमें नॉलेज है? बताइए। हाँ जी मैम, हमें यहाँ राइट एंगल दिखाई दे रहा है जिसके बारे में हमें नॉलेज है कि वो सीधा एक स्ट्रेट एल बनता है ना? ठीक है, तो हम पहले उसी को देख लेंगे। जो सीधा एक स्ट्रेट एल बना रहा है, मतलब एक रे ऐसे और इसके ऊपर एक स्ट्रेट रे और जा रही है सीधा ऐसे, हम मैम इसको बोलते हैं राइट एंगल। बिल्कुल सही बात। तो चलिए फिर यहाँ से कुछ राइट एंगल छाट लेते हैं। पहले देखो, एल बना रहा है एग्जैक्ट राइट एंगल, और देखो ये राइट नहीं है, ये राइट नहीं है, ये राइट है, सीधा एल बना रहा है, तो ठीक है जी। नेक्स्ट, ये भी राइट नहीं लग रहा, हमें नहीं पता कौन सा है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये पता है, ये सीधा एल बना रहा है ना? अब वो एल कैसे भी बना सकता है, कैसे भी, मतलब उल्टी एल हो, सीधी एल हो, एग्जैक्ट लेकिन एल हो रही है वो, है ना? मतलब एल का शेप दे रहा है, ठीक है? ये नहीं लग रहा राइट, ये भी नहीं है, ये एल है, देखो एग्जैक्ट एल बना हुआ है, ठीक है? तो हमें यहाँ से राइट एंगल मिल गए, फाइन। ये टॉपिक समझ आ गया। एक्यूट ऑब्ट्यूज क्या, हम थोड़ा राइट एंगल से ही जानेंगे। बच्चे देखो, ये है हमारी फर्स्ट रे, है ना? सेकंड रे, ये एंगल राइट बना, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी रे आई होगी, है ना? और आगे यहाँ स्ट्रेट खड़ी हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक का बच्चे जो रोटेशन है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के जितने भी एंगल्स हैं, मतलब कि राइट एंगल से नीचे नीचे, यहाँ 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 कहीं भी हमारी सेकंड रे होती है राइट एंगल से नीचे, यहाँ 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 यहाँ, इवन यहाँ भी, तो ये सारे एंगल बच्चे किस में आते हैं? एक्यूट एंगल में। ये सारे एंगल्स बच्चे हमारे किस में आते हैं? एक्यूट एंगल में। तो मतलब हमने यहाँ क्या समझा कि जो राइट एंगल से छोटे एंगल्स होते हैं, मतलब कि राइट से छोटे हैं इधर, है ना? यहाँ राइट से सारे बड़े आ जाएंगे, तो जो एंगल हमारे राइट एंगल से छोटे होते हैं, मतलब इनका जो ये जो एंगल होता है ना, ये थोड़ा शार्प सा होता है, ये कुछ निब ना ऐसा एग्जैक्ट शार्प जैसा है, देखो देखो, है ना? ये एंगल्स कैसे हैं बच्चे? एक्यूट एंगल, थोड़े पतले से एंगल हैं, थोड़े छोटे से एंगल हैं, जो सारे एंगल राइट एंगल से नीचे नीचे वाले हैं। मतलब ये हमारी फर्स्ट रे,
सेकंड रे, जब तक ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो रही तब तक ये सारे एंगल्स बच्चे कैसे हैं, एक्यूट। जैसे ही लाइन स्ट्रेट हो गई ये अपने आप में हो जाएगा फिर राइट, तो राइट से सारे छोटे वाले एंगल होते हैं हमारे एक्यूट एंगल्स। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब चलो बच्चे फिर यहां से एक्यूट एंगल छांटते हैं। थोड़ा शार्प सा इसका टिप रहता है, देखो लाइक ऐसे है ना, छोटे छोटे होते हैं ये, देखो जी छोटा सा है, मतलब राइट ऐसे होता राइट, राइट के अंदर ही अंदर है एक्यूट। देखो ये तो हमें सीधा राइट लग रहा है ना, ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है हटाओ इसे, ये राइट था हमारा। ये देखो राइट यहाँ होता, राइट के अंदर ही अंदर आ रहा है एक्यूट। देखो यहां से ये राइट होता हमारा, अंदर ही अंदर आ रहा है एक्यूट। एक रे पकड़ो कोई भी, ये यहाँ राइट होता, राइट के अंदर ही अंदर, इनकी निब देखो यार कितना छोटी छोटी पतली पतली सी है एक्यूट। अरे कोई ऑब्ट्यूज है क्या यहाँ पे, ऑब्ट्यूज को देख लेंगे चलो बाद में। कोई भी एक रे उठा लो, इसको पकड़ो तो यहाँ से सीधी रे ऐसे जानी थी, उसके अंदर ही अंदर का एंगल है एक्यूट। इस रे को पकड़ो, यहाँ से सीधी ऐसे जाती राइट के लिए, तो राइट के अंदर ही अंदर के एंगल है एक्यूट। मतलब मैंने यहाँ कोई ऑब्ट्यूज का एग्जाम्पल ही नहीं दिया, कोई बात नहीं देख लेंगे हम। एक्यूट समझ आ गया क्या, जो एंगल्स हमारे राइट से छोटे होते हैं, ठीक है, जिनका जो एंगल का है मतलब दोनों रे जहां मीट हो रही है ना वो थोड़ी शार्प सी होंगी, है ना, पतले पतले से एंगल होंगे, छोटे छोटे से एंगल होंगे, सारे एंगल्स आ जाते हैं हमारे एक्यूट एंगल में। पतले पतले से छोटे छोटे से एंगल कैसे याद हो सकता है एक्यूट होते हैं, क्योंकि उनके नाम में है एक्यूट, क्यूट एंगल होते हैं वो सारे, है ना, क्यूट क्यूट से पतले पतले से छोटे छोटे से एंगल हो गए हमारे सारे एक्यूट, जो राइट एंगल से सारे नीचे वाले होते हैं, मतलब राइट एंगल से सारे छोटे वाले होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव अ ऑब्ट्यूज एंगल। अभी ऑब्ट्यूज क्या, तो देखो जी हमने ये पढ़े, ये हमने राइट एंगल पढ़ा, राइट एंगल से सारे छोटे वाले एंगल हमने क्या पढ़े थे, ये सारे एंगल हमने एक्यूट पढ़े थे। तो अब बच्चे राइट एंगल से सारे बड़े वाले एंगल, ठीक है, जब तक कि ये लाइन स्ट्रेट ना हो जाए, स्ट्रेट पे कौन सा बन जाता है हमारा स्ट्रेट एंगल, है ना। देखो जब तक ये लाइन स्ट्रेट ना हो जाए हमारी सेकंड वाली, तब तक जो राइट एंगल से बड़े वाले एंगल है ना, ये सारे एंगल हैं बच्चे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। तो हमने यहाँ क्या समझा, फर्स्ट रे यहाँ से एंगल्स चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं, सारे छोटे छोटे एंगल चल रहे हैं, ये सारे कैसे हैं एक्यूट। लाइन हमारी बच्चे यहाँ पे अब स्ट्रेट हो गई आके, कौन सा एंगल बन गया राइट एंगल। अब यहां से फिर से एंगल इसके बाहर से चलने लगे, ये सारे एंगल्स कैसे हो गए बच्चे ऑब्ट्यूज। यहां से अब बच्चे लाइन सीधी लेट गई, मतलब सीधी दोनों रेज एकदम से स्ट्रेट हो गई, ये कौन सा एंगल बन गया स्ट्रेट एंगल। तो हमने बच्चे यहां तक के सारे एंगल्स में क्या जाना, ये स्ट्रेट एंगल, ये वाला राइट एंगल, इसके अंदर के सारे एक्यूट एंगल, राइट के सारे बाहर तक के इतने वाले पोर्शन के एंगल सारे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बच्चे थोड़े मोटे मोटे से होते हैं, देखो देखो कितने मोटे मोटे टाइप एंगल बन रहे हैं सारे, ये सारे कैसे ऑब्ट्यूज एंगल, थोड़ा याद रख लो ऑब्ट्यूज। तो मोटे मोटे वाले जो एंगल बनते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। उनका देखो ये जो निब है कैसा मोटा टाइप है, लाइक ऐसा ऐसा, है ना, पतले पतले से एंगल होते हैं, उनका निब जो ऐसा आ रहा है छोटा छोटा पतला पतला सा, है ना, लाइक ऐसा। समझ में आ गया। आगे तो अब देख लेंगे बच्चे इसका कुछ थ्योरी। Angles are classified in three groups as shown below. Right angles are shown in the second group. What could be the common feature of the other two groups? बच्चे देखो ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर क्या है, बीच में सारे राइट एंगल है, एल शेप फॉर्म कर रहे हैं, एल से याद रहेगा सारे राइट है, ठीक है। अदर दो ग्रुप क्या होते हैं,
In the first group, all angles are less than right angle, or in the other word, less than quarter turn. Such angles are called acute angle. Acute angle क्या होते हैं? जो कि सारे right angle से छोटे छोटे होते हैं. ठीक है. इन द थर्ड ग्रुप, जो कि फर्स्ट ग्रुप में है, सारे छोटे छोटे पतले पतले से एंगल है ना, राइट से सारे छोटे छोटे क्या है बच्चे? हमारे एक्यूट एंगल. फाइन. इन द सेकेंड ग्रुप, इन द थर्ड ग्रुप, फर्स्ट में सारे एक्यूट, सेकेंड में सारे राइट, एंड इन द थर्ड ग्रुप्स ऑल द एंगल्स आर ग्रेटर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल. मतलब जब तक वो सेकेंड रे हमारी स्ट्रेट ना बन जाए और राइट एंगल से उठाओ सारे बड़े बड़े, जब तक की लाइन स्ट्रेट नहीं हो रही. तो राइट एंगल के सारे बड़े वाले एंगल हो गए बच्चे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल. सच एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. समझ में आ गया? कितना इजीली समझाया. राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट, चारों एंगल्स क्लियर है? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. कोई डाउट नहीं तो एक कॉम्प्लीमेंट कमेंट जरूर आना चाहिए कि मैम आपने बहुत अच्छे से समझा दिया हमको, है ना. सबके मुझे कमेंट्स आने चाहिए. जो जो इस वीडियो को देख रहा है बिना कॉम्प्लीमेंट कमेंट किए नहीं जाएगा. ठीक है. कोई डाउट है तो कोई डाउट से आप पूछ सकते हो मुझसे. कोई भी अपना डाउट यहाँ नीचे ड्रॉप कर सकते हो इन द कमेंट बॉक्स. क्लियर? समझ आया? आया तो फिर किस बात की देरी, इसके फिगर इट आउट यही देख लेते हैं ना. काय को इसके नेक्स्ट वीडियो का वेट करना. चलिए, फर्स्ट फिगर इट आउट वी हैव आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल इन द प्रीवियस फिगर. भाई ये जो हमारी फिगर है, मतलब ये हमें टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे हमें देखने हैं एक्यूट कैसे होते हैं, राइट कैसे होते हैं, ऑब्ट्यूज कैसे होते हैं और क्या स्ट्रेट एंगल कैसे होते हैं. हमने समझा दिया. अब इसमें क्या ही देखें. ठीक है. चलो, क्योंकि अभी हम टेबल को अच्छे से क्लियर करके आ रहे हैं ना, दैट इज वाई. चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन वी हैव मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल एंड फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल, ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन. बच्चे देखो, हमें क्या एक टेबल बनानी है जहां पे एक जगह सारे एक्यूट एंगल लिखने हैं, एक जगह हमें सारे ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं. अपने मन से कोई भी बना लेंगे. देखो तो यहाँ पे मैं सारे एक्यूट एंगल बना दूं. एक्यूट एंगल मतलब राइट एंगल से छोटे छोटे, एल से जितने भी छोटे वाले एंगल है, एल नहीं बनना चाहिए, एल से छोटे वाले. एक रहिए, एक रहिए, एक बन गया. एक रहिए, एक रहिए, ये बन गया एक्यूट. और बनाए, कोई भी बना दो यार. ये बन गया, ये बन गया. लाइन स्ट्रेट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लाइन ऊपर चली गई एकदम स्ट्रेट, एल बन गया तो फिर वो राइट एंगल बन जाएगा भैया, है ना जी. चलिए, चार ही बहुत है, आपको चाहिए तो आप और सारे बना लीजिएगा. फाइन. नेक्स्ट था हमें कुछ ऑब्ट्यूज भी बनाने हैं. यहाँ बना लेंगे हम अपने ऑब्ट्यूज एंगल्स को. फाइन. ऑब्ट्यूज मतलब एल से बड़े वाले, लेकिन सीधी लाइन से छोटे आने चाहिए, स्ट्रेट एंगल से छोटे. एक रहिए, एक रहिए, एल से बड़ी हो गई, ऐसे बना देंगे. सेकंड, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और देखो ऐसे बना देंगे. अभी लाइन स्ट्रेट नहीं हुई ना, मोटे मोटे टाइप एंगल बनाने अब हमें. ऐसे बना दो भाई. ये सारे एंगल कैसे हैं बच्चे? हमारे ऑब्ट्यूज एंगल, सारे मोटे मोटे टाइप एंगल. ऐसे बना दो. जरूरी है कि सीधे सीधे ही बनाओ, उल्टे सीधे थोड़े इस टाइप से बनाओ, है ना. एक रहिए, देखो स्ट्रेट ऐसे जाती, स्ट्रेट से बाहर जा रहा है अभी ये. क्लियर है? तो बच्चे ये सारे एंगल्स आते हैं हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स में. छोटे छोटे एंगल एक्यूट एंगल, क्यूट क्यूट एंगल, मोटे मोटे एंगल, राइट एंगल से ऊपर वाले एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, थोड़े हैवी टाइप. ठीक है, वजन है इनके अंदर ऐसा. चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे. डू यू नो व्हाट द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन? क्या आपको पता है एक्यूट और ऑब्ट्यूज का मीन क्या है? ठीक है. Acute means sharp and obtuse means blunt. Why do you think this word have been chosen? भाई हमने यहाँ पे, पता है आपको, हमने यहाँ acute को blunt बोला है. क्यों बोला है? रीजन दे देना. एंड हमने यहाँ पे obtuse को बच्चे, blunt acute को नहीं, acute को हमने sharp बोला. ये blunt obtuse को बोला है, acute को बच्चे हमने sharp बोला है. क्यों बोला है? रीजन दीजिए.
बच्चे देखिए, एक्यूट मतलब शार्प। अब ये जो है देखो, ये थोड़ी शार्प शार्प टाइप एंगल है ना, मतलब एक पेंसिल का निब कैसा होता है, ऐसा शार्प, है ना, इस टाइप से होता है ना। ब्लंट मतलब क्या, थोड़ा मोटा मोटा टाइप। जब पेंसिल थोड़ा सा हमारे चलते 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 थोड़ी रफ टाइप हो जाती है, तो उसका जो निब कैसा हो जाता है, लाइक ऐसा, है ना जी। तो दैट इज वाई कि हम एक्यूट को ये शार्प बोलते हैं, क्यों, पतले पतले ऐसे शार्प टाइप उनका ये निब आ रहा है, देखो एक्यूट का, है ना। ऑब्ट्यूज का कैसा आ रहा है, ऐसा, ऐसा निब आ रहा है। एक्यूट का ऐसा आ रहा है, ऐसा निब एक्यूट का, ऑब्ट्यूज का ऐसा निब आ रहा है ना। दैट इज वाई कि हम एक्यूट को इधर शार्प एंगल्स बोलते हैं, ऑब्ट्यूज को हम ब्लंट एंगल्स भी बोलते हैं। क्लियर है। एक्चुअली बोलते नहीं, इसने ये नाम दे दिया कि एक्यूट मतलब शार्प एंड ऑब्ट्यूज मतलब ब्लंट, मोटे मोटे एंगल्स। क्लियर। एनी डाउट? मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा, वो स्मार्ट बच्चे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। बच्चे हमें ये 3 डायग्राम दिए हुए हैं, इनमें से हमें एक्यूट एंगल्स के नंबर छांटने, मतलब यहाँ कितने एक्यूट एंगल बन रहे हैं। ठीक है जी, देख लेंगे। आफ्टर द नीचे है, अरे पहले एक्यूट एंगल देख लेते हैं, फिर देखेंगे नीचे क्या है। बच्चे देखिए, एक्यूट मतलब राइट एंगल से छोटे वाले एंगल। एक ये है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक ये गया, एंड यहाँ पे हमारे पास एक ये गया। 3 यहाँ मिल गई, 4 5, मतलब हर एक ट्राइंगल में 3 एक्यूट एंगल है। एक ट्राइंगल ये है तो यहाँ पे एक एक्यूट, एक एक्यूट, एक एक्यूट। एक ट्राइंगल ये है तो ये एक एक्यूट, एक एक्यूट, एक एक्यूट। एक ट्राइंगल ये है, एक एक्यूट, एक एक्यूट, एक एक्यूट। एक ट्राइंगल के अंदर बच्चे 3 एक्यूट एंगल्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट मार्क कर दिया। ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, एक एक एक। ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, एक एक एक। ये छोटा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, एक एक एक। इसमें एक एक एक, इसके अंदर एक एक एक, इसके अंदर एक एक एक, ये भी तो रह गया एक एक एक। कितने सारे ट्राइंगल्स हैं, काउंट करो जरा। इसमें 3, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12, इसके अंदर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21। ठीक है, कितने सारे ट्राइंगल्स है अब हमारे पास। इसके अंदर है बच्चे 3 एक्यूट एंगल, इसके अंदर है बच्चे 12 एक्यूट एंगल, एंड इसके अंदर है बच्चे 21 एक्यूट एंगल। समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा नीचे भी एक क्वेश्चन था, क्या है वो देखेंगे। What will be the next figure and how many acute angle will it have? Do you notice any pattern in the number? Oh my God, pattern! ये तो हमने अभी लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था। अच्छा, यहाँ कोई पैटर्न भी यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम नोटिस करेंगे। देखो यहाँ सिंपली हमारे पास एक ट्राइंगल, अब उस एक ट्राइंगल के अंदर यहाँ बन गया हमारे पास एक दूसरा भी ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ही ट्राइंगल बन रहा है। अब इस दूसरे ट्राइंगल के अंदर बच्चे एक और ट्राइंगल बन रहा है। कहाँ, ये बन रहा है एक और ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल। बड़ी नाइंसाफी है, लेकिन बनाना पड़ेगा। मतलब हमारे पास एक ये ट्राइंगल था पहले, फिर इसके अंदर एक और ट्राइंगल बना था। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और ट्राइंगल आया था, पहले सीधा फिर उल्टा फिर सीधा, फिर अब आएगा उल्टा, मतलब इसके अंदर एक और ट्राइंगल। नेक्स्ट पैटर्न बन गया। ठीक है, अब यहाँ क्या था, यहाँ 3 एक्यूट एंगल थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 12 थे, यहाँ 21 थे। यहाँ कितने होंगे, काउंट कर लो। और नहीं काउंट करना, और अगर ये पैटर्न बना रहा है तो भाई हम पैटर्न से देख लेंगे ना कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखो पहले 3 था, हमने यहाँ 3 में 9 प्लस किया बच्चे, तो हमारे पास 12 आ गया, है ना। अगेन हमने 12 में बच्चे 9 प्लस किया तो 21 आ गया। नेक्स्ट पैटर्न क्या, 21 में 9 प्लस कर दो सिंपली। अगर हम 21 में 9 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 30 आ जाएगा। मतलब यहाँ हमारे पास कितने एक्यूट एंगल्स हैं,
Here we have 30 acute angles. Clear? कोई डाउट है ना? इजी, ठीक है। इन सारे फिगर इट आउट में और ये सारे तीनों एंगल्स जो हमने इस वीडियो में देखे हैं, इनमें कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स फटाफट ड्रॉप करो। नहीं है तब भी कमेंट ड्रॉप करना है, लेकिन वो एक अच्छा पॉजिटिव वाला। मैम आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, हमको ना एक बार में समझ आ जाता है, लाइक कुछ ऐसा वाला। ठीक है जी, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है ना, उनको इस वीडियो को उठा के फटाफट से शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।